मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी हैरानी की बात है। वो ये बात ये है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र, सबसे अग्रणी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के गढ़, जिसने दुनिया भर में अरबों लोगों को लाभ पहुंचाया है, उस अमेरिका में, जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कभी कोई महिला राष्ट्रपति क्यों नहीं बनी? कभी आपने सोचा? अब तक के इतिहास में कोई भी महिला अमेरिका में राष्ट्रपति नहीं बनी है। महिलाओं को नेतृत्व सौंपने में दक्षिण एशिया दुनिया में सबसे आगे रहा है। अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्री माओ भंडारनायके 1960 में वो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कुछ ही दशक बाद इंदिरा गांधी, बेनजीर भुट्टो, खालिदा जिया, शेख हसीना जैसी नेताओं को सत्ता संभालने का मौका मिला। भंडारनायके की जो बेटी थी वो भी राष्ट्रपति बनी। यहां तक कि अमेरिका के कई करीबी देशों, जैसे कि ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर, टेरेसा, लिज ट्रस, और जर्मनी में एंजेला मार्केल, इटली में जॉर्जिया मेलोनी, इन सब के हाथों में सरकार की बागडोर रही है। लेकिन अमेरिका में अब तक कोई भी महिला राष्ट्रपति नहीं रही है। वैसे तो अमेरिका में अभी 13 महिलाएं गवर्नर के रूप में कार्य कर रही हैं। नवंबर 2020 में कमला हैरिस ने पहली बार अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया था। अब लगता है कि वो अमेरिका के इतिहास में एक और मील का पत्थर गाड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, लगता है, रुझान आ रहे हैं कि वो अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो क्या वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं? लेकिन सवाल एक और भी है कि क्या अमेरिका एक महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए तैयार है? सवाल है ना? क्या कमला हैरिस ये सर्वोच्च मुकाम हासिल कर सकती हैं जो हिलैरी क्लिंटन नहीं पा सकी थी? जी हाँ, हिलैरी क्लिंटन ने कोशिश की थी, लेकिन हिलैरी क्लिंटन नहीं बन सकी थी राष्ट्रपति। साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद की पहली ताकतवर महिला के रूप में हिलैरी क्लिंटन जो थी वो सामने आई थी, लेकिन उनको डोनाल्ड ट्रंप ने हरा दिया था। इसके बाद ट्रंप को बाइडन ने 2020 के चुनाव में हराकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। बाइडन 2024 में एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी जो स्थितियां थी वो उनके अनुकूल नहीं थी, स्वास्थ्य उनके अनुकूल नहीं था। 27 जून को ट्रंप के मुकाबले निराशाजनक टीवी बहस, 11 जुलाई को नाटो शिखर सम्मेलन में उनकी गलती, प्रमुख डेमोक्रेट नेताओं द्वारा उनके कमजोर स्वास्थ्य और न जीतने की जो संभावनाएं थी, उसके चलते बाइडन जो है राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गए। अब जब जैसे ही बाइडन पीछे हटे और अगली पीढ़ी को मशाल, कहते नहीं, सौंपने के लिए राजी हो गए, तो उन्होंने दिमाग लगाकर अपनी राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति थी कमला हैरिस, उनका नाम आगे कर दिया। अब यह जो निर्णय था ये उनकी पार्टी के लिए सबसे अच्छा निर्णय था। वो इसलिए कि संकटग्रस्त व निराश डेमोक्रेटिक पार्टी तत्काल कमला हैरिस के पीछे एकजुट हो गई। और एक ये भी फैक्ट है कि कमला ने चुनाव अभियान निधि में सिर्फ एक सप्ताह में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर जुटा लिए हैं। साथ ही 3,60,000 से अधिक स्वयंसेवकों की उन्होंने चुनाव में सेवा देने के लिए अपनी लिस्ट करा ली है, पंजीकरण करा लिया है। इससे पता चलता है कि अमेरिकी जनता के बीच कमला हैरिस की एक अपील है और एक उनकी वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात, वो महिला है, तो 50% जो अमेरिका है वो तो उनके साथ, ऐसा लगता है कि है, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबले के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और उनके जीतने की भी उम्मीद है। खैर, अब ट्रंप की टीम इस बात पे हैरान है कि बाइडेन के खिलाफ हमले के लिए उनके जो मुख्य मुद्दे थे वो अब सब गायब हो गए हैं। अब ना तो कमला हैरिस की उम्र ज्यादा है, ना स्वास्थ्य का कोई लफड़ा है, और ना ही कोई याददाश्त कमजोर हो रही है। ट्रंप से अगर आप तुलना करें तो हैरिस जो है वो ट्रंप से 19 साल छोटी हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से ज्यादा फिट हैं। अब क्या हो रहा है, इससे ट्रंप घबरा गए हैं और उल्टी सीधी भाषा का भी सहारा लेने लगे हैं। कमला के नाम, उनके रंग, उनकी जातीयता, भारतीय मूल पर उनकी जो उनका जो पैदाइश है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ये साबित करने में लगे हैं कि कमला बढ़ती हुई चुनौतियों का मुकाबला करने में असमर्थ होगी। अब जो ट्रंप की जो कोशिशें हैं इनका अमेरिकन मजाक भी उड़ा रहे हैं। कमला हैरिस ने सार्वजनिक स्वभाव जो रूप से स्वास्थ्य देखभाल और गर्भपात अधिकार और यूनियनों के पक्ष में अपना बयान देना शुरू कर दिया है। इससे वह लाखों युवा अमेरिकों की जो है प्रिय नेता भी बन गई हैं।
अब कमला हैरिस ने जैसे जो उन पे हमले हो रहे हैं, उसका जवाब सिर्फ एक पंक्ति में दिया है कि ये लोग वो हैं जो देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, जबकि हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अब देश बेहतर का हकदार है। वाकई ट्रंप के नीचे से जमीन खिसक रही है और ट्रंप इसे महसूस भी कर रहे हैं। अब आश्चर्य की बात नहीं है कि ट्रंप उनके साथ खुली बहस करने से डर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि आज अमेरिका एक बेहद बांटा हुआ समाज है। अति दक्षिणपंथी और श्रेष्ठतावादी लोग एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। क्या ऐसे लोग जो कि काले और गोरे में भी डिवाइडेड हैं, ये लोग कमला के पक्ष में आकर खड़े होंगे? ये सवाल अमेरिका को खोजना होगा। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार है? अमरीकी लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या कमला हैरिस इस काबिल हैं कि वो अमेरिका को एक सशक्त नेतृत्व दे सकें? क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज अ फैक्ट कि अमेरिकन अपने देश को जो है आगे बढ़ते हुए लड़ते हुए देखना चाहते हैं। कोई भी अमेरिकन अपने देश को कमजोर मानने के लिए तैयार नहीं है। हर अमेरिकन अपने देश पे बहुत गर्व महसूस करता है। तो क्या अमेरिका इन सारी चीजों के लिए तैयार है? अमेरिकन क्या कमला हैरिस के पीछे जो है खड़े होने के लिए तैयार हैं? कमला हैरिस को अपना राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, सवाल बहुत से हैं, जवाब चुनाव के बाद ही मिलेगा। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि कमला हैरिस कई मामलों में राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत आगे चल रही हैं। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन इलेक्शन 2024 फॉर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। थैंक यू।